तो इसी बीच दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पास हो गया है। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने अब विचार के लिए समय मांगा है। सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस सांसदों की यह मांग है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए हालांकि कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नेताओं पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग अब कांग्रेस के सांसदों ने की है और राहुल गांधी ने इसके लिए समय मांगा है। हालांकि जो बाकी जगहों पर जिस तरह से खराब प्रदर्शन सामने आया, खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और इसकी समीक्षा की जाएगी। नए राहुल जी के लिए सब लोगों ने सर्वसम्मत से सभी सीडब्ल्यूसी के लोगों ने उनको पद के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से मैं इस पर विचार करके करूँ। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरह से बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, सभी कांग्रेस सांसद चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। हालांकि राहुल गांधी समय मांग रहे हैं। इधर जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खराब प्रदर्शन हुआ है और बाकी राज्यों में भी, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, मंथन होगा। देखिए, बिल्कुल नतीजे आने के बाद कांग्रेस 99 पर पहुंची है। 99 सीटों के साथ इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा दल है देश के लोकसभा में। और जाहिर सी बात है, लीड कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ली थी। राहुल गांधी अकेले स्टार प्रचारक थे, बड़े स्टार प्रचारक थे। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष के भी दावेदार वो हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है अविनाश कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है। दोनों ही राज्यों में 40 सीटें आती हैं और जबकि सिर्फ एक सीट पर ही कांग्रेस जीत पाई है। 39 सीटों पर कांग्रेस की करारी हार हुई है। जाहिर सी बात है, इन दोनों ही प्रदेशों में बड़ी हार होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि दोनों ही प्रदेशों के लिए एक कमेटी, स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और पूरी पड़ताल करेगी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की यहाँ हार हुई, क्या कारण थे और कोई भीतरघाती ऐसा था या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को डेंट लगा, कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को डेंट लगा, या फिर प्रदेश अध्यक्ष की नाकामी इस दौरान रही है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये साफ संदेश कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने दे दिए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चुनावों में जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने खराब परफॉर्म किया है, बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया है, उन पार्टियों का रिव्यू होगा, उनकी समीक्षा होगी। उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बन रही है। उस स्पेशल कमेटी में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी होंगे या इसके अलावा एआईसी से कोई अपॉइंटेड कोई दूसरा नेता होगा और ये लोग महीने भर के भीतर अपनी रिपोर्ट आला कमान को देंगे और आला कमान इस पर बड़ा फैसला लेगा। जाहिर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की तगड़ी हार हुई है। दोनों ही प्रदेशों को मध्य प्रदेश में 29 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, कुल 40 सीटें होती हैं, लेकिन सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी को यहाँ से नसीब हुई है। 39 सीटों का बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। तो इस पर एक बड़े स्तर पर रिव्यू होना है और बड़ा एक्शन होना है। प्रदेश अध्यक्षों पर भी गाज गिरेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। उनको तब अध्यक्ष बनाया गया था जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनको कमान दी गई थी और उनको लगभग 4 से 5 महीना ही हुआ है। हालांकि उनका भी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। नवीन, क्या कल जैसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का जो बयान सामने आया था कि जब वो 2013 में नेता प्रतिपक्ष थे और चुनाव हार गई थी कांग्रेस पार्टी और उनसे कहा गया था कि हार की जिम्मेदारी लें, इस्तीफा दें, और मैंने इस्तीफा दे दिया था, और क्या इस विषय पर अब उमंग सिंगार सोच रहे हैं? कल सवाल उठाए थे, कमलनाथ पर भी बिना नाम लिए कई गंभीर सवाल उठाए थे। तो क्या अंतरकलह जो छींटाकशी है वो शुरू हो चुकी है अंदर खाने में? देखिए, बिल्कुल अजय सिंह का इशारा सिर्फ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की तरफ नहीं था। उनका इशारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ भी था कि 4 से 5 महीने का उनका कार्यकाल हुआ है। उनको हालांकि समय कम मिला, लेकिन बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का भी कोई बहुत शानदार टर्म इस दौरान नहीं रहा। 4 से 5 महीने उनका भी हुआ। एक महत्वपूर्ण सेशन
विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 3 से 4 दिनों का सत्र में पूरा सत्र चला है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने तगड़ी तरीके से घेराबंदी भी की है। हालांकि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उमंग सिंगार को भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी इस्तीफे की पेशकश करना चाहिए। खबर तो ये भी थी कि आज जीतू पटवारी अपना इस्तीफा अपने पॉकेट में लेकर गए हैं और वहां पर इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में इस्तीफे की पेशकश हो उसके पहले ही ये एक फैसला आ गया है कि अब रिव्यू होगा हर प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई है। तो सबसे बुरी हार देश में कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में हुई है। यहाँ खाता तक नहीं खुला, जबकि पिछले चुनाव के जो नतीजे थे कम से कम 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। अब चूंकि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कांग्रेस के पास नहीं है, सारी सीटें बीजेपी के पास है। जाहिर तौर पर इसका बड़े स्तर पर रिव्यू होगा, समीक्षा होगी और जरूरत पड़ी तो जीतू पटवारी पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन चूंकि राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं जीतू पटवारी, तो हो सकता है कि उनको एक चांस और दिया जाए, चूंकि 4 से 5 महीने का ही वक्त उनको हुआ है और बड़े-बड़े नेताओं ने विधानसभा चुनाव के बाद 3 से 4 महीने का वक्त मिला था और नवीन 41 दिनों में 131 रैलियां जनसभाएं जीतू पटवारी ने की है। तो अगर हार की जिम्मेदारी जीतू पटवारी पर ढा दी जाएगी, ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, तो क्या बाकी नेताओं पर भी एक्शन न लिया जाए, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि 1984 में जहां कांग्रेस पार्टी 40 सीटें अविभाजित मध्य प्रदेश की जीती थी, 24 में ऐसा क्या होगा कि 0 पर जाकर पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। संगठन को आंतरिक स्तर पर भी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें करनी होगी, किसी एक पर ठीकरा फोड़ने से काम चलेगा नहीं। नवीन, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।